Hello students, a very good morning. So today we are going to learn about our chapter 11 of English grammar, again passive construction, because ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया था. सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ताकि बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. सो हमारा चैप्टर है 11 पैसिव कंस्ट्रक्शन. सो पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या है, वी डील विद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑलरेडी. ठीक है, आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ लिए है. ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. बट अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग. मैं आपको वो भी पहले रिकॉल कराऊंगा. ठीक है, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव, एंड उसके बाद हम ये चैप्टर में वापस कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स रिवाइज व्हाट यू हैव already studied in your earlier standard. So first of all, what is voice? So voice is the term used to describe whether a verb is active or passive. यानी कि voice से हमें पता चलता है कि verb क्या है, active voice में है या passive voice में है. ठीक है, अब इसके लिए हमें active voice और passive voice पता होना चाहिए. बट उसके पहले मैं ये भी बोलूँगा कि voice हमें verb और उसके अलग अलग जो सेंटेंस में पार्टिसिपल्स अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, मतलब सेंटेंस में वो कैसे, कौन सी सिचुएशन है, कैसा है, वो भी वॉइस से हमें पता चलता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना याद रखना है दैट वॉइस में दो तरीके से वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. राइट, सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हियर द मेन फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि एक्शन जो करता है, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन दैट इज सब्जेक्ट, उस पर ज़्यादा फोकस होता है. एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. तो सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, बिकॉज हियर द फोकस इज ऑन दी परफॉर्मर ऑफ द एक्शन. ओके, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से when the subject of the verb is doing the action of the verb, when the subject of the verb is doing the action of the verb, then we can say that it is in the active voice. Then we can say the verb is in active voice. Right, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वो परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आगे आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे. सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो ऐसे करके हम एक्टिव वॉइस को बनाते हैं. जैसे कि आई लव माई पेरेंट्स, यानी कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, लव है जो वो वर्ब है, एंड माई पेरेंट्स इज द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं. तो एक्टिव वॉइस हम जनरली यूज़ बहुत बार करते हैं, बट पैसिव वॉइस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पैसिव वॉइस से हम बहुत कुछ, मतलब इन शॉर्ट वेरियस टाइम्स पैसिव वॉइस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बहुत बार हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस को भी. ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाता है. यहाँ पे जो फोकस है वो रिसीवर ऑफ ओके. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे है. ठीक है, ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस है, उसके बाद एक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि फोकस जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है. यहाँ पे जो रिसीवर था ना, ऑब्जेक्ट, वो अब आगे आ गया. ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस है, उसके बाद एक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट. यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि अब जो वर्ब है उसके बदले वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. आपने पढ़ा होगा वर्ब के 4 फॉर्म्स, यानी कि प्रेजेंट V1, पास्ट V2, पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V1 प्लस ING. ऐसे करके आपके फॉर्म्स है. 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ. ये जो है वो आपके वर्ब्स के 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ओके, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ. ओके, सो अब हम जब कन्वर्ट करेंगे तब हमें ये भी लिखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है. ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स, तो ये टोटली सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है. तो इसको हमें सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बी का ऑक्सिलरी फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी बी इज बीइंग एडेड व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव. सो यहाँ पे बी का हमने यहाँ पे आर लगाया है. सो माई पेरेंट्स आर लव्ड. लव्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लव का लव्ड हो गया,
हमने आर यूज़ किया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसको कन्वर्ट करके हमने आर लव बाय मी, ठीक है, ऑक्सिलरी फॉर्म लगाया है यहाँ पे बी का, ठीक है। सो हम वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो कौन कौन से है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी इज एम आर, द पास्ट फॉर्म ऑफ बी इज वॉज एंड वर, द पास्ट पार्टिसिपल और द V3 फॉर्म ऑफ बी इज बिल, एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल और द V1 ING फॉर्म ऑफ बी इज बीइंग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको पता ही है दैट वी हैव 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेस हैं, बट 12 के 12 टेंसेस में से सिर्फ और सिर्फ 8 जो टेंसेस है वो पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, बाकी के नहीं हो सकते, ठीक है। तो बाकी के 4 जो टेंसेस है, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो उसमें ओके, सो उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब ये जो यहाँ पे क्रॉस लगाया है वो जो टेंसेस है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते पैसिव में, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया कि एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपका बेसिक था जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये आपको सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ आपको वापस से रिवाइज करना है, इसलिए ये सब कुछ मैंने आपको एक बार दिखाया है, ठीक है। आपको इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कैसे कंस्ट्रक्शन है, पैसिव वॉइस में कैसा कंस्ट्रक्शन है, आपको ये सब कुछ पता है। जस्ट अब हम हमारे जो चैप्टर है उसमें वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पैसिव कंस्ट्रक्शन, उसमें मैंने बोला कि 4 जो टेंसेस है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं पैसिव में। कौन कौन से हैं? वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो रॉन्ग किया है ना यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस किया है, वो जो टेंसेस है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो 4 टेंसेस कन्वर्ट नहीं हो सकते, बाकी के जो 8 है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। ये जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो ये जो 8 है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पैसिव, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि आपके चैप्टर में अब क्या है, ठीक है। आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस तो पढ़ लिए हैं, पर पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है? तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में पहला दिया गया है डबल ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस, यानी कि जिसमें डबल ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया आई लव माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे मैंने बताया था दैट आई जो है वो सब्जेक्ट है, लव जो है वो वर्ब है और माई पेरेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माई पेरेंट्स। बट अगर इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो तो वो वैसे सेंटेंसेस कैसे करेंगे, वही आपके चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट डबल ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस है, ठीक है। शी है वो सब्जेक्ट है, गिव है वो वर्ब है, मी है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, शी गिव मी। और एक गिफ्ट है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि वो भी ऑब्जेक्ट में आता है, तो वो डबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे शी गिव मी अ गिफ्ट, ठीक है, तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, गिफ्ट किसको मिला? टू मी, यानी कि मुझे मिला। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा है, आई टोल्ड हर अ स्टोरी। सो आई जो है वो सब्जेक्ट है, टोल्ड है वो वर्ब है, हर है वो ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट स्टोरी है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वापस से ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। यहाँ पे वर्ब ये गिव है, यहाँ पे टोल्ड है जो वर्ब्स है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बी, यहाँ पे हर है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो गिफ्ट एंड स्टोरी है। तो याद रखो कोई भी एक सेंटेंस है शी गिव मी अ गिफ्ट, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, इसलिए अब ये 2 ऑब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, यही आपका पहला जो कंटेंट है इस चैप्टर में वो वही दिया गया है कि कैसे ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, कैसे ऐसे सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, ठीक है। तो हम देखते हैं।
So, while changing a sentence into the passive, indirect object is often used as the subject. यानी कि जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, जब हम इसको शी गिव मी अ गिफ्ट उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये भी, अगर हम उसको आगे ले जाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा उसके बारे में दिया गया है. सो लेट्स से इट. सो यहाँ पे क्या हुआ, आई जो अब क्या होगा, मी जो है वो हम आगे ले जाएंगे तो उसका क्या होगा, आई हो जाएगा. ठीक है. अब गेव है उसका हम पहले तो शी गेव मी अ गिफ्ट, ये कौन से टेंस में है वो पता होना चाहिए, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है. ठीक है. तो अब हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, गेव है तो उसका क्या आएगा, बी का पहले हम फॉर्म लगाएंगे वॉज. ठीक है. और उसके बाद गिवन, गेव का गिवन. सो आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, I was given a gift by her. ठीक है. तो ऐसे करके हम सेंटेंस बनाएंगे. इसमें देख लो मैंने जो बोला वही हुआ, मी जो है वो आगे चला गया, यानी कि वो हम आगे चला गया यानी कि सब्जेक्ट बन गया. शी है वो पीछे चला गया. गेव का तो वहीं पे ही रहेगा, पर इन शॉर्ट उसको V3 में कन्वर्ट करना है तो हमने वही किया. आई को हम आगे ले गए, मी को हम आई बना के आगे ले गए, वॉज गिवन कर दिया. ए गिफ्ट हमें जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो तो रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय हर आएगा. ठीक है. बाय हर, बाय लगाना ज़रूरी है पैसिव में. ठीक है. सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट. यहाँ पे भी हमने देखो बाय और सब्जेक्ट लगाया है. ठीक है. बाय के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. बाय हम सब्जेक्ट लगाते हैं. सो आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं हम तब बाय लगाते हैं. ठीक है. बाय हर यानी कि उसके, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट यानी कि मुझे जो गिफ्ट मिला, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, किससे, उससे. ठीक है. बाय हर, शी का हमने हर कर दिया. ठीक है. वैसे ही शी वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, यानी कि आई टोल्ड अ स्टोरी तो हर आगे गया शी, उसके बाद वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी. ठीक है. आई का मी हो गया. ओके. सो ये हुआ हम जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाते हैं. अब जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे, यानी कि अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो गिफ्ट है हम उसको आगे सब्जेक्ट में लाए तो कैसे होगा सेंटेंस, तो सेंटेंस ऐसे होगा. तब हमें टू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू हर बाय मी. यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो एक गिफ्ट था वो सब्जेक्ट में आ गया. ठीक है. गिव का वॉज गिवन हमने किया था वो तो वहीं रहेगा. उसके बाद टू मी आएगा, टू मी बाय हर, शी का हमने हर कर दिया. यानी कि यहाँ पे ऐसा हो गया, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर ऐसा था. अब उसका हमने क्या किया, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर. ठीक है. यानी कि हमने इसका ऐसे कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. अगर हमने शी गिव मी अ गिफ्ट को हमें कन्वर्ट करना हो पैसिव में तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं. मी को आगे लाके, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से हम कोई भी सब्जेक्ट में लाके उसका फ्रेमिंग कर सकते हैं. यानी कि मी को हम अगर आगे ला दें सब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा, गिव का वॉज गिवन, फिर ए गिफ्ट रहेगा बाय हर, शी का हर हो गया. ठीक है. और आई टोल्ड हर अ स्टोरी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा हर है वो आगे चला जाएगा, शी हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद शी वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी आ जाएगा. ठीक है. बाय मी. ओके. शी वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी. ओके. सो ऐसे करके हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम एक मी को यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, अगर हम गिफ्ट को आगे लाते हैं, यानी कि हम अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो हमें टू ऐड करके ऐसे सेंटेंसेस बनाने होंगे. ठीक है. यानी कि ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू हर बाय मी. ऐसे करके हमें सेंटेंसेस बनाने होंगे. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ. ठीक है. कि दो तरीके से हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस. ठीक है. आपको जो जैसा तरीका, मतलब इन शॉर्ट आप दो वेज में करना चाहो तो कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, बट रादर है कि आप दो तरीके से सीखो. ठीक है. कि हमें अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो ऐसे फ्रेम होता है, और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
को आगे लाते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद शी गिव मी अ कॉमिक, एक्टिव, ओके। अब उसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, इसका ही हमने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे देखो, शी गिव मी अ कॉमिक यानी कि उसने मुझे कॉमिक दी, ठीक है। अब ये सिंपल पास्ट टेंस में ये पूरा सेंटेंस है, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आई वॉज गिवन अ कॉमिक बाय हर, ठीक है। आप ये टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं चल रहा कौन से टेंस में है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जस्ट एग्जांपल दिया है, तो गिव है तो क्या हुआ, हमने क्या किया, वॉज गिव कर दिया, ठीक है। सॉरी, वॉज गिवन कर दिया, यानी कि यहाँ तो मेड है इसलिए वॉज मेड हुआ। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो वॉज गिवन हो गया, वॉज गिवन अ कॉमिक बाय हर। आई आगे चला गया, मी के बदले आई हो गया, वॉज गिवन कर दिया वर्ब का, ए कॉमिक वहीं रहा, और बाय हर कर दिया, शी का हमने हर कर दिया। उसके बाद अगर हम ये कॉमिक को आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, एक कॉमिक आगे चला गया, उसके बाद वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है। तो हम दो वेज में इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है, आपको इतना पता चला, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चल रहा कोई भी सेंटेंस में तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि मतलब डबल ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। पर अगर हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर ओके, सो पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो ऑर्डर दिखाते हैं या तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि शट द डोर, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर है, शट द डोर यानी कि दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर वाले सेंटेंस हो या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो, ठीक है, तो ये सारे जो सेंटेंसेस है ना उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, उसके बारे में बताएगा। तो उसको है ना 3 वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से वेज में, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को आप आगे रख दो, फिर शुड भी लगा दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। या तो फिर आप लेट लगा दो आगे, फिर ऑब्जेक्ट कर दो, फिर बी कर दो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। या तो फिर आपको यू आर आस्क्ड लगा दो आगे, टू लगा दो, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि आप तीनों में से कोई भी, मतलब आपको तीनों ही सीखने हैं, तो तीनों के तीनों आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको तीनों वेज में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 2 वेज में बनाने का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैं दो कैसे मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाके कन्वर्ट करते हैं या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाके कन्वर्ट करते हैं। आपको 2 वेज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 2 वेज है, ठीक है, ओके, वो आपको पता होनी चाहिए। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सेंटेंसेस बनाए वो भी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सेंटेंस बनाया वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं 2 तरीके से आपको पूछूंगा एग्जाम में। सो शट द डोर एक्टिव है, तो शट द डोर यानी कि अब डोर को बंद कर दो, तो अब क्या होगा, डोर आगे चला गया, द डोर। उसके बाद पहला क्या है, पहले में हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट ला दिया, दी डोर आगे चला जाए, द डोर। यहाँ पे जो डोर है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट ला दिया। फिर उसके बाद क्या किया, शुड भी लगा दिया, तो हमें शुड भी लगाना है, तो क्या किया, शुड भी लगा दिया, शुड बी शट। अब हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी कि शट का हमने शट। तो यहाँ पे जो है ना वो क्या है, विदाउट एनी सब्जेक्ट ऐसे पूरा सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही ऐसे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्स होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधे सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे शट है, शट द डोर, तो शट जो है वो वर्ब है, दी डोर है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे लगा दिया, द डोर शुड बी शट, ठीक है। द डोर आ गया, शुड भी लगा दिया और उसके बाद शट का शट ही रहेगा। उसके बाद लेट लगाएंगे तो क्या करेंगे, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट प्लस बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने सिंपल वही किया, लेट लगाया, फिर उसके बाद द डोर है वो ऑब्जेक्ट है वो लगा दिया। उसके बाद बी जो है, हमें जो ऑब्जेक्ट के बाद बी था वो हमें बी लगाना था, तो बी लगा दिया और उसके बाद शट लगा दिया, तो द लेट द डोर बी शट। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड में यू आर आस्क्ड टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें पहले यू आर आस्क्ड लगाना है, तो हमने क्या किया, पहले यू आर आस्क्ड लगा दिया, ठीक है। यू आर आस्क्ड आगे आ गया, टू उसके बाद आएगा, ठीक है, यू आर आस्क्ड उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शट आएगा और दी डोर, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू शट दी डोर, ओके। ऐसे करके हमने
पूरा जो सेंटेंस है उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। यू आर आस्क्ड टू शट द डोर। सो आपको ये पता होना चाहिए, ये 3 चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी टिक कराई थी उस दिन, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 एंड यू आर आस्क्ड टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता होगा ना तो ऑलरेडी आपको ये सारे सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं सारे सेंटेंसेस, ओके। अब आइए हमारे थर्ड सेंटेंसेस पे देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे हैं जिसमें प्रपोजिशनल वर्ब्स है, राइट। पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस विद प्रपोजिशनल वर्ब। अगर प्रपोजिशनल वर्ब्स होते हैं तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ हमें बोली गई है। तो देखो, सम पर्टिकुलर प्रपोजिशन और एडवर्ब पार्टिकल्स। अब प्रपोजिशन आपको पता है, टू, ऑफ, फ्रॉम, ये सारे जो है वो प्रपोजिशंस है, ठीक है। तो हमें यहाँ जो प्रपोजिशंस है और एडवर्ब पार्टिकल्स है, ठीक है, उसके साथ वर्ब को लिखना है। यानी कि यहाँ पे देखो लिसन टू है, उसमें टू जो है वो प्रपोजिशन है, लिसन है तो वो वर्ब है, तो वर्ब के साथ प्रपोजिशन आया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रपोजिशनल वर्ब। इसको पूरे को बोलेंगे प्रपोजिशनल वर्ब। जो वर्ब के साथ प्रपोजिशन आते हो उसको प्रपोजिशनल वर्ब बोलते हैं। सच प्रपोजिशंस और एडवर्ब पार्टिकल्स शुड रिमेन विद द रिलेटेड वर्ब इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। यानी कि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। लिसन टू को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। लिसन वर्ब है, टू है वो प्रपोजिशन है, और हम इन दोनों को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। जहाँ पे भी अगर पैसिव में भी कन्वर्ट होगा तो दोनों साथ में होंगे। देखना, लिसन टू को लिसन टू ही यहाँ पे रहा, ऑब्जेक्टेड टू तो ऑब्जेक्टेड टू ही साथ में रहा। यहाँ पे देखो लाफ एट है तो लाफ एट ही रहा, टेक केयर ऑफ है तो टेक केयर ऑफ ही रहा, ठीक है। तो कभी भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सिर्फ सेंटेंस बनना है ना। तो यहाँ पे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे लिसन टू हिम विद रिस्पेक्ट, सो ही। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हम हिम का ही कर दिया, वो ऑब्जेक्ट है। ही वॉज लिसन टू विथ रिस्पेक्ट है बाय दैम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट जो है बाय दैम, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ही, हिम का ही कर दिया, वॉज लिसन टू विथ रिस्पेक्ट बाय दैम। अगर हमें ये वाला सेंटेंस करना हो तो शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई प्रपोजल है, तो माई प्रपोजल आगे चला गया, वॉज ऑब्जेक्टेड हो गया टू बाय हर, ठीक है। सिंपल ही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव करना है, पर इन दोनों को आपको सेपरेट नहीं करना है, इन दोनों को साथ में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी आएंगे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको साथ में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मैंने अगेन बता दिया कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस मैंने आपको वैसे भी अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर भी मैंने वापस आपको बता दिया है, ठीक है। जो आपको रिकॉल करके आपको बताया एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपके जो सेंटेंसेस हैं वो कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, एक्टिव है, तो द लाइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो आगे चला गया, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ, ठीक है, वर स्विच्ड ऑफ बाय देम, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंसेस और कौन से टेंस में है वो पता चलना चाहिए, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है तो उसका ऐसे हुआ, ठीक है। तो आपको सारे सेंटेंसेस पता होने चाहिए कौन से टेंस में है। उसके बाद और उसके लिए आप, मैंने अगेन बोल रहा हूँ, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि कौन से टेंस में दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस, और आपको ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ प्रपोजिशन अदर देन बाय इन द पैसिव। अगर बाय हम सभी जगह यहाँ पे बाय लगा रहे हैं, ठीक है, पैसिव में बनाने के लिए, पर अगर हम बाय को कैंसिल कर दें, ठीक है, अगर हम बाय के बदले कोई प्रपोजिशन लगाए तो कैसे होगा। तो लेट्स सी दैट टाइप ऑफ सेंटेंस, हिज बिहेवियर डिसगस्ट मी, ओके। सो यहाँ पे आई जो है वो आगे चला गया, आई एम डिसगस्टेड। अब यहाँ पे हम बाय भी लगा सकते थे, आई एम डिसगस्टेड बाय हिज बिहेवियर, बट उसके बदले हमने प्रपोजिशनल यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने विथ लगाया कि आई एम डिसगस्टेड विथ हिज बिहेवियर, यानी कि मैं डिसगस्टेड उसके बिहेवियर। तो आपको करेक्ट प्रपोजिशन लगाना होगा, कौन सा, वो जो परफेक्ट प्रपोजिशन है वो आपको अपने आप यहाँ पे लगाना होगा। यानी कि यहाँ पे सूटेबल कौन सा है, विथ, यानी कि आई एम डिसगस्टेड विथ हिज बिहेवियर, यानी कि मैं डिसगस्टेड हूँ उसके बिहेवियर से, तो विथ आता है यहाँ पे। तो विथ इज द प्रपोजिशन, विथ हिज बिहेवियर। यहाँ पे हमने बाय के बदले विथ लगाया है। देखो, आई
एम डिसगस्टेड बाय हिज बिहेवियर, ऐसा भी आ सकता है, पर यहाँ पे हमें बाय नहीं लगाना है, उसके बदले हमें कोई प्रेपोजिशन लगाना है, तो हमने विथ लगाया है। यहाँ पे भी द जग कंटेन्स मिल्क, सो मिल्क आगे चला गया, इज कंटेन हो गया, कंटेन का इज कंटेन इन द जग, ठीक है। तो इन जो है वो प्रेपोजिशन है। ऐसे करके हमें एट, इन, विथ, टू, एट, ये ऑलरेडी सारे जो प्रेपोजिशन है वो लगाए। बाय के बदले हमें प्रेपोजिशन लगाना है, इतना ही करना है इस सेंटेंस में, ठीक है। ओके, अब हम इन्फिनेटिव्स में आते हैं कि इन्फिनेटिव्स वाला सेंटेंस है तो हमें पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में है। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स यानी कि टू बी फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो सब में टू बी होगा, टू बी हैज़ टू बी डन, टू बी फिनिश, टू बी गिवन। तो यहाँ पे हमें टू बी फॉर्म लगाना है, ठीक है। ओके, सो कैसे करेंगे, शी बेग्ड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हर, सो पूरा आपको वही का वही रखना है, शी बेग्ड द प्रिंसिपल तक, ठीक है। टू बी फॉरगिवन, ठीक है, फॉरगिव का फॉरगिवन कर दिया, ठीक है, V3 में। उसके बाद आई होप माई डिफ़िकल्टीज टू बी ओवरकम, दिस वर्क आगे आ गया। उसके बाद हैज़ टू बी डन, हैज़ लगाना है, ठीक है, हैज़ टू बी डन, डू का डन हो गया बाय मी, ठीक है। उसके बाद आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश द वर्क, आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैज़ लगाया, बिकॉज ये जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाया, टू बी, उसके बाद डन बाय मी, ठीक है। ओके, यहाँ पे बाय लगाना है क्योंकि यहाँ पे हम वो बाय वाले सेंटेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन्फिनेटिव्स वाले सेंटेंस करें, तो यहाँ पे हमें टू बी लगाना है सबके साथ, ठीक है। और एवरी वर्ब के साथ हमें टू बी लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, ठीक है। तो यही था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको पता नहीं चलता तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो ये एक्सरसाइज है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी कराई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सारी एक्सरसाइज में हर एक एग्जाम्पल पहले देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे जो सेंटेंस है वो अपने आप ट्राई करने हैं, ठीक है। जब तक आप अपने आप ट्राई नहीं करोगे लॉजिकली तो आपको पता नहीं चलेगा ग्रामर में, ठीक है। सो बेटर है दैट आप ऑलवेज ट्राई करो। मैंने आपको ये वैसे भी सेंटेंस करवाए थे, ठीक है, 2-3 जन ने बोले थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं आप देखो, उसको समझो, सेम टू सेम है, ठीक है। और आपको ये सारे सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। सो एवरीवन, देखो ये जो ऑब्जेक्ट वाले टाइप के जो सेंटेंस है मैंने करवाए, आई गिव हिम द ग्रामर बुक, यानी कि द ग्रामर बुक, तो यहाँ पे क्या है, ग्रामर बुक है वो ऑब्जेक्ट है और हिम है वो भी ऑब्जेक्ट है। आई गिव हिम भी ऑब्जेक्ट है, ग्रामर बुक भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट है। अब दोनों डबल ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या करते थे, हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ग्रामर बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमने वैसे ही भी पढ़ लिया यहाँ पे कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तब हम क्या करते हैं, और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तब हम क्या करते हैं। तो आपको अपनी सूझबूझ से आप सब कुछ करना है। हिम को आगे लगाया, ही वॉज गिवन द ग्रामर बुक बाय मी, द ग्रामर बुक अब आगे आ गया, ठीक है, यानी कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया। तो द ग्रामर बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी, आई का मी हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये जो मैंने तीनों आपको बताए थे ऑलरेडी यहाँ पे कि जब हमें इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो तब हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं वो हमने बनाए हैं, ठीक है। तो वो आपको करने होंगे। और उसके बाद ये जो सेंटेंसेस हैं, द डॉक्टर हैज़ बिन सेंट फॉर बाय मी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है 1, 2, 3 वो भी आपको पता चल गया। ये इन टू बी वाले हैं, वो इन्फिनेटिव वाले हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या है, दिस मैन इज़ नोन टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाय है उसके बाय जो है वो नहीं लगाना है, उसके बदले प्रपोजिशन लगाना है, वो वाले सेंटेंसेस है, ठीक है। और ये जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसे प्रपोजिशनल वर्ब्स के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। ये यानी कि लिसनिंग टू है तो लिसनिंग टू को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सेंटेंसेस सारे बनाने हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंस आपको अपने आप ट्राई करने हैं। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आई हैव सेंट फॉर द डॉक्टर आगे चल गया, हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन आ गया है बिकॉज ये जो है वो प्रेजेंट नो
इट इज़ के यहाँ पे आपको वापस देखना होगा कि कौन से सेंटेंस में क्या होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो इसलिए आपको ये है जो वो उसमें कन्वर्ट करना होगा। डॉक्टर हैज़ बीन सेंट फॉर बाय मी, ऐसे करके आपको सेंटेंस यहाँ पे जो सेंट फॉर है, सेंट के बाद तुरंत ही प्रपोजिशन है, इसलिए हमने इसको अलग नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बाय के बदले हमें कोई भी प्रपोजिशन लगाना है, वो आपको पता चल गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव लगाना है वर्ब के साथ, टू बी डन। ठीक है, आप अपने आप ये ट्राई करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।